अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और वेल और खुश रहें और अपने मामा पापा को खुश रखना मत भूलिएगा। और रिश्तेदारों की खुशी की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपनी खुशियां तबाह करने में मसरूफ़ हैं और आपकी भी हैं। ये मैं आज क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, इग्नोर इट। ओके, मेन मुद्दे पे आते हैं गाइस, फालतू की बकवास कुछ कम करते हैं। सीन कुछ ऐसे हैं, इसी के तो पैसे हैं। आज जो है वो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी थी। फ्रेंच टोस्ट में जो है वो मैंने अभी ये रील ही देख रही थी। ऑब्वियसली मुझे खुद तो कुछ आता नहीं है, न कम्मी न ठल्ली को। तो उसमें जो है वो उन्होंने एक बनाना लिया, बनाना खेला, उसमें जो है उसको उन्होंने मैश करके जो है वो सेंटर में रख कर ब्रेड के दोनों पीसीस के एंड देन जो फ्रेंच टोस्ट का आप मिक्सचर बनाते हो, जिसके अंदर आप जो है वो एग वगैरह और चीनी वगैरह डालकर जो भी आप बनाते हो, तो उसमें जो है वो आप उसको अच्छी तरीके से सोक कर कर उसको फ्राई कर लेते हो, फ्राई टोस्ट कर लेते हो, क्या बोलेंगे आई डोंट नो, जो भी बोलेंगे वही कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये वीडियो जो है वो साथ साथ वॉइस में बनाई थी, ताकि मुझे बाद में वॉइस ओवर ना करना पड़े, क्योंकि मुझे वो करना बहुत मुश्किल लगता है और बहुत ही डैश काम लग रहा होता है मेरे लिए करना। फिर सारा दिन मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा होता और मैं शाम तक उसी को लेके बैठी होती हूँ। लेकिन हमारा जो है वो एक वर्कर भाग गया था अभी दूसरे दिन, जब वो आया नहीं तो उसको भागना ही कहेंगे। तो उसके बारे में बहुत सारी लंबी तमहीदें बांधी जा रही थी कि वो हमें निशानियां दे रहा था जाने की, हम लोग ही नहीं समझे। तो मैंने फिर वो म्यूट कर दी। अब तुम लोगों को क्या ही सुनाऊं मैं वो कसीदे उसके। इस कसीदे वाली बात को सुन के तो मेरे अंदर की शायरी बाहर आ गई। कितना रोया था मैं तुझको याद करके, कितना रोया था मैं तुझको याद करके, अब सोचता हूँ तो हंसी आती है। वाह, क्या कह दिया किसी ने। ये रखेंगे और ऊपर जो है वो इसका जो है मटेरियल। देसी अंडे भी ना बड़े होने चाहिए, बहुत छोटे होते हैं। चीनी ना थोड़ा सा दूध डालेंगे। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग चीनी डालेंगे। और आप आई नो आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन आपकी बहन इतनी मेहनत करके बना रही है तो आप भी देख लें, बनाने के साथ रिकॉर्ड भी कर रही है, तो देख लें प्लीज़। आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट, ओके, कॉज इतने टेस्टी बने थे ना ये। मैंने बस कल के लिए मम्मा को बोला था कि मेरे लिए जो है वो बना दीजिएगा रोटी, और मम्मा ने आज भी क्या उसको घी के साथ डैश करके बना दी और मुझे कह रही है खाओ इसको। हाँ, मैंने आपको आज नहीं बोला था मम्मा जी, बट थोड़ी सी सुननी पड़ी मुझे। चलें, फिर भी अगर मैं जो है वो कुछ गलत कर रही हूँ तो काइंडली करेक्ट मी। लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि हर किसी का ना मतलब कोई भी चीज़ बनाने का जो तरीका होता है ना वो अलहदा होता है। मतलब सालन भी जो है वो हर घर में डिफरेंट स्टाइल से बनता है, जहाँ तक मुझे लगता है। ऐसा नहीं होता है कि सेम, क्योंकि मैंने देखा है ना अक्सर मैं कहीं जाऊँ तो वो किसी और वे में ही बना रहे होते हैं और हमारे घर में और तरह से बनता है। तो मोस्ट ऑफ़ यू गाइस मे बी रिलेट टू इट। जब भी मैं पोस्ट करती हूँ वीडियो वगैरह, तो आई डोंट नो कि अगर सेम ही बनता है या मुझे लगता है कि डिफरेंट बनता है, तो लेट मी नो अगर सेम बनता है तो। क्योंकि सबकी जो है वो अपना वे ऑफ कुकिंग होता है और टेस्ट तो डेफिनेटली हर किसी का डिफरेंट होता है। पहले मैं कहती होती थी कि हाउ कैन दिस पॉसिबल, अगर सबको हर कोई एक ही चीज़ डाल रहा है तो और ऐसे एक ही मतलब वे ऑफ स्टाइल में बना रहा है तो वो डिफरेंट कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैंने अब चीज़ें मतलब खाई हैं ना मोस्टली, इवन तो मेरी एक आपकी और दूसरी आपकी दोनों की कुकिंग में ये जो है वो उसकी में टेस्ट डिफरेंट है, तो ऐसा होता है आई थिंक सो। और मेरी कुकिंग देख लें, मेरे में अपना ही टेस्ट है और इतना लाजवाब खाना मैं बनाती हूँ ना, खाना तो कहना इट्स अ बिट मच। मतलब जो भी चीज़ें बना लेती हूँ ना तो वो बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं, मुझे ऐसे लगता है। मैं अपनी तारीफ़ें भी शुरू हो गई हूँ, पता नहीं मैं क्यों इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। इवन तो मैं इतनी हूँ नहीं, मैं अपने आप को बहुत ही फोड़ कहती हूँ।
कि मैं जो हूँ वो बहुत ही डैश हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन आई डोंट नो ये अपनी तारीफ़ें क्यों करने लग जाती हूँ इधर। और ये देखें गाइस, मैं हाथ से इसको फ्लिप कर रही हूँ, जो कि इट्स सो डैश फॉर मी, क्योंकि आपको पता है कितना गर्म होता है। मैं हमेशा बचपन में कह लिया, मैं अपनी मम्मा को जो है वो ऐसे करते हुए देखती होती थी कि मम्मा जो है वो हाथ से ही ऐसे आग को पकड़ के फ़ौरन से ऐसे नीचे कर लेती थी, गरम गरम मतलब पतीली उतार लेती थी हाथ से विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ किचन टॉवल। और मैं तो फुल होती थी कि कैसे आपका हाथ नहीं जलता। अब ऐसे कहूँगी कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ तो वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस होता है शायद। अब हम जो है वो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। चाह तो मैं इसका हेल्दी वर्जन ही रही थी, बट यार हनी के बगैर भी मुझे मज़े का नहीं लगता है। लेट्स सी। टू गुड, एक्चुअली गुड। मैं ऐसे एक्चुअली जो है वो पहली दफ़ा ही मैंने खाया है कि अंदर जो है वो मैं ऐसे बनाना ऐड कर कर ऐसे बनाऊँ ना। मोस्टली जो है वो पहले में जो मोस्ट बेसिक वे है फ्रेंच टोस्ट का, मैं हमेशा वैसे ही बनाती थी। तो बट इट्स सो सो गुड गाइस, लिटरली यू गाइस नीड टू मस्ट ट्राई दिस वन, ओके। अगर ज़रूर बताइएगा आप में से कौन कौन ऐसा करता है कि खाना खाने के बाद खाने की प्लेट आपके आगे पड़ी रहती है काफ़ी देर तक, और आप मोबाइल में मुंह देकर जो है वो बैठे रहते हैं, और जब आपकी होती है थोड़ी बहुत तो फिर आप उठते हैं। तो आज जो है वो आपी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जो है मैंने कहा चलो उसके हिस्से का थोड़ा सा काम ही कर देते हैं। तो मैंने जो है वो फिर सफाई शफाई थोड़ी बहुत कर दी, और फिर उसके बाद जो है वो दोपहर में मेरा आज बहुत ही कुछ चटपटा खाने को दिल कर रहा था, क्योंकि सुबह मैंने मीठा जो खा लिया था। तो मैंने कहा चले आज जो है वो हम नूडल्स बनाते हैं। बस मैं ड्रामा देख रही थी, और इस ड्रामे में वो इतनी दफ़ा उन्होंने नूडल्स खाए कि मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा चले बनाते हैं आज इनको भी हम। और मैं जो है वो बहुत ही सिंपल वाला वे बनाने लगी हूँ, सब कुछ एक साथ ही डालकर, और इजी वर्जन। हमारे पास जो है वो अब ये है, इसको हम जो है वो थोड़े से गर्म पानी के साथ दे देंगे। मैंने जो है वो नूडल्स से थोड़ा सा ले लिया था, हम इसके अंदर जो है वो डालेंगे। अब इसके अंदर जो है वो हम सब्ज़ी डाल देंगे साथ ही। इसके अंदर जो है वो हम सब्ज़ी डालेंगे, और सब्ज़ी को भी इसी के अंदर ही पकने देंगे। हम इसका मसाला भी जो है वो फिर इसी के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा पानी लेंगे, क्योंकि मसाला हमारा साइडों पे लग गया भाई, ऑलरेडी बहुत कम है, हम रिस्क नहीं ले सकते। ज़्यादा ना हो जाए बिस्सा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो है वो नूडल्स वाटरी मतलब बिल्कुल ही ड्राई पसंद होते हैं, लेकिन मुझे जो है वो थोड़ा सा सूप रखना पसंद है। होप्स हो कि अब ये अच्छे बन जाए। शक्ल तो अच्छी लग रही है। इसके ऊपर जो है वो हम थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे।
चीज़ ऐड की और अब इसका हम उतार लेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोइंग्स टू बी डन। वो बाउल में डाल इसको नीट। अब जो है वो टेस्ट करते हैं कि कैसे बने हैं, क्योंकि जो है वो मैंने पहले भी इसमें जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दी थी। और क्योंकि मुझे जो है वो स्पाइसी ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि ये इतने है तो चटपटे लेकिन उस लेवल के स्पाइसी नहीं है जिस लेवल के स्पाइसीनेस मुझे पसंद है। तो ये एक्चुअली बहुत अच्छे बने थे लिटरली। ओह माय गॉड, दे आर सो यम्मी। और मैं वैसे भी थोड़ी तीखी हूँ। ख़ानदान वाले तो मुझे पहले ही कहते हैं भाई ये लड़की आंखों से बातें करती है। अब तुसी खुद दसो अखा ना गल्लां हो सकदियां? कितना फजूल सोचते हैं मेरे ख़ानदान वाले। हाय अल्लाह मैं क्या बोल रही हूँ, अभी मेरे ख़ानदान में से इतने लोगों ने ये देखना है। मैं आप लोगों को नहीं कह रही कि मेरे नॉन एग्जिस्ट। मुझे लगता है ये यूट्यूब ना मेरी जो बच्ची कुछ इज़्ज़त है ना उसका भी जनाजा निकाल के दम लेगा, क्योंकि मुझे अब मैं नहीं लगती कि मतलब कि मैं जो है वो स्मार्ट हूँ। मुझे लगता है मैं बहुत ही डम हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो चीज़ होती है, जो मोस्ट रिग्रेट मैं करती हूँ ना चीज़ का, वो ये होता है कि जब लड़ाई हो रही होती है तो मेरा रोना नहीं बंद हो रहा था, मुझसे कोई बात नहीं आ रही होती कि मैं जवाब क्या दूँ। बाद में ऐसे जवाब आ रहे होते हैं कि ये भी कहना था मैंने, वो भी कहना था, बट तब क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। मुझे लगता है स्मार्ट वही लोग होते हैं जिनको मौके पे जो है वो जवाब देना आता हो, वही स्मार्ट होते हैं। वरना तो जो बाद में बैठ के कोस रहे होते हैं ना ये बोलना था वो बोलना था, उसका कोई फ़ायदा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोगों को बाद में जवाब याद आ रहे होते हैं। जो लास्ट बाइट्स होती हैं ना रोटी की हों या किसी भी चीज़ की, वो आप किसी को नहीं दे सकते। और मुझे लगता है टेस्ट एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम ऑल द बाइट्स ऑफ योर फूड। तो खाने के बाद हम लोग जो है वो शाम को छत पर ऐसे चिलिंग करते रहे, खेलते रहे थोड़ा बहुत, और फिर जो है वो सनसेट देखने वाला होता है गांव में मोस्टली, तो वो देखा। और फिर रात को जो है वो आलू गाजरें बनी हुई थी उसके साथ जो है वो मैंने खाना खाया। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक माय वीडियो। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।